नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पीएसए मास्टर की सीरीज व्यापार की समझ में बजट पर आज हम फिर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आफ्टर ऑल बजट्स पे एक्सपेक्टेशन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। उसमें थोड़ा सा मैं और जाना चाहूँगा आगे कि सरकार ने एक वायदा किया था कि फार्मर की इनकम 2022 तक डबल करेंगे। ड्यू टू कोरोना वो सब नहीं हो पाया, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे। आगे सरकार फार्मर्स की इनकम कैसे डबल करे, हमारे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को एक बड़े पुश की जरूरत है। कैसे है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी एक्ट 2013 में उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था एक सेक्शन, उस पर सक्सेस नहीं हुई। गवर्नमेंट को उसे पुश फैक्टर देना पड़ेगा और उस ऑर्गेनाइजेशन को बनवाना पड़ेगा, पहली बात तो, ताकि एग्रीगेट फार्मिंग हो सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, विल हैव टू शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल क्रॉप पैटर्न टू कॉमर्शियल पैटर्न। तीसरी चीज़, जो एग्रीकल्चर, याद रखिए, ओरिजिन से लेकर कस्टमर तक की जो सारी प्रोसेसेस हैं, इनको आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में लाना पड़ेगा इन केस ऑफ कल्टीवेटर इज डूइंग दैट एक्टिविटी। तब जाकर फार्मर्स की इनकम डबल हो पाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट को राइट एलोकेशन ऑफ फंड करना जरूरी है। सवाल ये फंड कहाँ एलोकेट हो। मैं बार बार कहता हूँ, मैंने पीछे भी कई बार कहा, कई डिबेट, टीवी डिबेट में भी कहा कि इन्फ्यूज द मनी फ्रॉम बॉटम, नॉट फ्रॉम द टॉप। अगर बॉटम से मनी इन्फ्यूज किया गया तो वही मल्टीप्लायर इफेक्ट देगा। अगर आपने टॉप से मनी इन्फ्यूज किया तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। मतलब 100 रुपये आपने ऊपर से डाला तो नीचे आते आते 20 रुपये 30 रुपये हो जाएगा। अगर आपने नीचे से 100 रुपये डाला तो ऊपर तक 1000 रुपये बनेगा। यही साइंस अप्लाई करनी है वित्त मंत्री को। वो कैसे करते हैं, उनकी टीम कितनी सक्षम है, ये समय बताएगा। दूसरी बात, डिफेंस में मैंने कल भी बात की थी, डिफेंस को डिजिटल होना जरूरी है। तीसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, गवर्नमेंट को बहुत मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा आज की डेट में। किस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा? डिजिटल। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आप व्यापार उठाना चाहते हैं, एसएमईज को उठाना चाहते हैं, हम सब लोग, गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी स्कीम लगा रखी, सीजीटी की, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी स्कीम है। 2 करोड़ तक लोग, कौन सा बैंक दे रहा 2 करोड़, आप बताइए। क्या वित्त मंत्री ने कभी देखा, पता करा जाके, कहीं सर्वे कराया, कहीं डिस्क्रीटली इंक्वायरी करी? कोई बैंक नहीं देता। सब अपने पुराने ट्रेडिशनल जो बिजनेसमैन है उनको वो लोन टपका देते हैं, अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं। रियल बिजनेसमैन को मिलता नहीं। इसके लिए गवर्नमेंट को डिजिटल लोन सैंक्शन एंड डिसबर्सल की प्रोसेस करनी पड़ेगी। कुछ प्राइवेट बैंक से पर्सनल लोन दे देते हैं, फ़ोन कॉल पे देते हैं, ये सब देते हैं, होना चाहिए वो। आप बिजनेसमैन को लोन देने के लिए बैंकों के चक्कर क्यों लगवाना चाहते हैं? अरे डॉक्यूमेंट्स की फाइल करके पेपर बिल क्यों करते हैं फाइल में? व्हाट इज द नीड ऑफ क्रिएटिंग पेपर बिल इन फाइल? आज की डेट में जरूरत है, वित्त मंत्री को अनाउंस करना पड़ेगा कि 2 करोड़ तक के लोन सब केवल डिजिटल फेसलेस होने चाहिए। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था जब फेसलेस इनकम टैक्स प्रोसीडिंग शुरू करी इनकम टैक्स में, आईटीओ लेवल और कमीशन अपील लेवल। बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। जीएसटी को भी ऑनलाइन धीरे धीरे ला रहे हैं, फेस टू फेस प्रोसीडिंग आ जाएगी। तो मेरा कहना है, बैंकिंग को लाइए सबसे पहले, अगर व्यापार को उठाना। दूसरी चीज़, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाने की मैंने कल की सीरीज में बात की थी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेट 10% से ज़्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की। ये जो नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी, आपने प्रॉपर्टी डीलर क्रिएट कर दें, 100 रुपये की जमीन को लाख रुपए की इतनी कॉस्टली जमीन बनाते, बिजनेस कहाँ से होगा? अरे जमीन से पैदा कोई होना, सामान मशीन से पैदा होना, पैसा मशीन में लगना चाहिए। यहाँ जमीन में लगता है 80% पैसा, मशीन के लिए 5%। तो कैसे हम चाइना से कम्पीट करेंगे? तीसरी चीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है एनर्जी। उद्योग को बिजली सस्ती मिलनी चाहिए, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी क्रिएट होने चाहिए। उस पर गवर्नमेंट को मॉडल बनाना पड़ेगा अगर हमारे को मेक इन इंडिया को सक्षम बनाना चाहते हैं। तो इस बजट में मुझे उम्मीद है कि ग्रीन, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा भाषण पीछे दिया, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी और एनवायरनमेंट, और कमिटमेंट की 2070 तक की, 2070 तक की कमिटमेंट ऐसी पूरी नहीं होगी हमारे प्रधानमंत्री साहब, जब तक वित्त मंत्री उसके लिए प्रॉपर एलोकेशन नहीं करेंगे बजट में, ताकि ग्रीन इनिशिएटिव फास्ट मूव किया जाए। और उसके लिए इंडस्ट्री को रूट बनाना पड़ेगा, इंडस्ट्री को रूट बनाना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लैंड को कम कराइए, एनर्जी उनको सस्ते में दीजिए, तब जाके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो पाएगी।
जो हम इंडस्ट्री का प्रोडक्ट चाहते हैं, अरे जिस इंडस्ट्री सेक्टर को हम ग्रोथ चाहते हैं, मेक इट में सक्सेस चाहते हैं, उसका रॉ मटेरियल सस्ता मिलना नहीं मिल रहा, उसकी व्यवस्था क्या? अरे चाइना ने अपना अपना रॉ मटेरियल कभी नहीं निकाला, चाइना ने लोगों से इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि अपना ऐसा निकालना 10 रुपये में बैठ रहा था, बाहर से आना 5 रुपये आ रहा था, जीत गया वो हमसे। जमीन उन्हें सस्ती थी, उद्योगपतियों को अलॉट कर दी फ्री में, रेंटल लिया, सेल्स पर लिया परसेंटेज, तो चाइना आगे बढ़ गया। गारमेंट इंडस्ट्री का इंपोर्ट खुला इंडिया के लिए, इंडिया पीछे रह गया, बांग्लादेश और वियतनाम आगे ले गए। क्यों नहीं ले गए? क्योंकि हमारे व्यापारी को हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ती करने के मौके नहीं दिए। तो बजट में ये जरूरी है। जहाँ तक कंज्यूमर का सवाल है, ये तो प्रोड्यूसर की बात होगी, कंज्यूमर को बहुत जरूरत है बजट में मदद की। देखिए, जॉब हो रही, इनकम बढ़ नहीं रही, इनइक्वलिटीज बढ़ रही है, इनइक्वलिटीज कैसे कंट्रोल करोगे? क्यों? और चीज़ें महंगी हो रही है, मास कंजम्पशन की चीज़ें महंगी हो रही। हम बच्चों का नरिशमेंट चाहते हैं अच्छा, लेकिन न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट क्या उनको सस्ते मिल रहे हैं? हम वुमेन एम्पावरमेंट चाहते हैं, क्या वुमेन्स को तरक्की करने के लिए संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है? तो बजट में ये सब एलोकेशन चाहिए। ये जीडीपी, फिस्कल परसेंटेज, ऑल दीज आर फॉर गुड इकोनॉमिक्स डिबेट, डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, but from the point of the masses, from the point of the nation as a whole, we have to ensure that our producers get the benefits of reducing the cost of production, competing with the international market, and our consumer की हेल्थ और वेल्थ बढ़ाने के रास्ते खोलने पड़ेंगे। उसके लिए इनकम टैक्स के स्लैब को बढ़ाना पड़ेगा। मैं तो 10 लाख का मानता हूँ सीधे स्लैब, कि 10 लाख तक आदमी को ऐसी व्यवस्था कर दो। उसे अभी 6.5 लाख तक है, ऐसी बात नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं मांग रहा। 5 लाख तक वैसे फ्री, 1.5 लाख तक की वो माफ हो जाती है, इवन 25,000 मेडिक्लेम भी फ्री होती है। कल भी मैंने कहा था मेडिक्लेम पे लिमिट बढ़नी चाहिए। दूसरे एजुकेशन पे के लिए आपको ATC के अलावा नई सेक्शन इंट्रोड्यूस करनी चाहिए कि एजुकेशन फीस पे जितना खर्च कर रहा है वो टैक्स में माफ़ी हो उसमें। तीसरी चीज, जो मास हमारे स्टूडेंट्स को दिस इज एजुकेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट, क्यों? But center has to allocate funds in such manner that all our primary schools get digitalized as soon as possible. इन चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो आज की उसमें हम बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, छोटी रखेंगे आज की वीडियो को। और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के, तो हमें उम्मीद है हमारी निर्मला सीतारमण जी बड़ी टैलेंटेड और इंटेलिजेंट वित्त मंत्री हैं, और अच्छी वित्त सलाहकार टीम और एग्जीक्यूटिव टीम्स उनके पास होगी। डेफिनेटली वो लिमिटेशन ज़्यादा अच्छा जानती हैं गवर्नमेंट की क्या है, और अकॉर्डिंगली वो उस पर सब काम कर रहे होंगे। बजट मुझे लगता है एक नई दिशा देगा, भारत को एक इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में एंटर कराएगा, और इट विल बी बैलेंस बजट, वेलफेयर मेजर एज वेल एज प्रोडक्टिविटी मेजर का एक कॉम्बिनेशन सिंथेसिस होगा। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, एंजॉय द वीकेंड।